आज की वीडियो में बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर कब मिलता है, किस धारा में इसका प्रावधान है, स्टे ऑर्डर देने का किस धारा में प्रावधान है और स्टे ऑर्डर किन परिस्थितियों में आपको मिल सकता है, कितने दिनों में मिल सकता है, वो बात करेंगे। स्टे ऑर्डर जिसे अस्थायी व्यादेश या स्टे ऑर्डर या टेम्परेरी इजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, 3 नामों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जान लेते हैं कब मिलता है और इसका प्रावधान किस दशा में किया है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कालमी 4 ऐप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते अपने टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टे ऑर्डर का प्रावधान किस अधिनियम में किस धारा में किया गया है। तो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 नियम 39 नियम 39 जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अस्थायी व्यवदेश और अनवर्ती आदेश का प्रावधान यानी कि स्टे का प्रावधान किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि स्टे जो है किन परिस्थितियों में आपको मिल जाती है और स्टे का उद्देश्य क्या होता है, इसका आपको क्या लाभ मिल सकता है, कब आपको स्टे लेनी चाहिए, कितने दिनों में स्टे मिलती है, न्यायालय को आपको क्या जो है आपको दिखाना पड़ेगा न्यायालय को। ठीक है, तो सबसे पहले वे आदेश जिनमें स्थायी व्यवदेश दिया जा सकेगा, यहाँ किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा आपको यह साबित करना होता है। पहली कंडीशन देखिए, यदि मान लीजिए कोई जमीन विवादग्रस्त है, दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं कि जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, और एक पक्ष बलपूर्वक मान लीजिए उस पर निर्माण कार्य करने लगा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको न्यायालय जाके और स्टे यदि मिल जाती है तो वहाँ पर उसका निर्माण जो है रुक सकेगा। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन देगा। तब तक के लिए यथास्थिति बनाए रहे, यानी कि स्टे मिल जाती है। आपका जो भी निर्माण कार्य हो रहा फर्जी तरीके से वो रुक जाता है। दूसरी कंडीशन है, यदि मान लीजिए कोई भी विभाग, कोई भी सरकारी मान लीजिए संस्था है, वो आपके निर्माण को तोड़ रही है या आपकी भूमि पर ये कह रही है कि नहीं ये ज़मीन जो है मेरी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कोर्ट द्वारा स्टे ला सकते हैं। ऐसे में आपका निर्माण जो भी है वो टूटने से या जो भी संपत्ति है वो जब्त करने से बच जाएगी। तब तक के लिए, जब तक के लिए मामला विचाराधीन है, जब तक कोर्ट जो है अपने किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचता है। ठीक है, तीसरा मामला है, यदि मान लीजिए आप 2 लोगों की संपत्ति जो भी है उसके 2 लोगों के बीच विवाद चल रहा है और आपको लगता है, मान लीजिए किसी न्यायालय में एक संपत्ति को लेके, एक घर को लेके विवाद चल रहा है, आपको ये लग रहा है कि इस बीच जो है ये घर दूसरा व्यक्ति किसी को बेच सकता है या ऐसे तोड़वा सकता है, इसका नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप स्टे ले सकते हैं, जिससे वो मकान बेचने से रुक जाएगा और उसको कोई भी नुकसान भी नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि स्टे किन परिस्थितियों में सही रहती है। देखिए, स्टे का आप सामान्यतः उद्देश्य समझ लीजिए। स्टे जो है वो न्यायालय इसलिए देता है कि वहाँ पे न्यायालय को ये लगता है कि जो भी वादी है इसकी अपूरणीय क्षति होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको सुना जाना जरूरी है, न्याय हित में है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मकान बना है और कोई भी गवर्नमेंट विभाग है वो गलत तरीके से मान लीजिए दावा कर रहा है उस पर और उसने मकान तोड़ दिया। ठीक है, आप स्टे न्यायालय ने नहीं दी, तोड़ दिया, और बाद में आपने केस किया और वहाँ पे ये पता चलता है कि आपका जो मकान जो है वो अवैध तरीके से तोड़ा गया, जबकि आप बिल्कुल सही थे, तो यहाँ पे आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इसलिए यदि इस पे पहले ही यथास्थिति बनाए रखें कि अभी रुकिए, मामले की सुनवाई करने दीजिए, तो ऐसे में क्या होगा कि मामले की सुनवाई होगी और उसमें यदि पता चलता है कि भाई आप बिल्कुल सही है अपनी जगह, तो वहाँ पर आपका मकान टूटने से बच गया, आपका नुकसान होने से बच गया। तो इसीलिए स्टे सही होती है कि जो भी मामला होता है उस पे यथास्थिति बनी रहती है। देखिए, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो स्टे पाने के लिए आपको यह दर्शाना होगा, आपको न्यायालय को इस दृष्टि से भी समाधान करना होगा कि अगर स्टे नहीं जारी किया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। दूसरे शब्दों में, अगर ऐसा व्यावदेश जारी न किया गया तो उसका परिणाम होगा कि वादी को वाद में मांगे गए अधिकारों से सर्वदा के लिए वंचित करना। यदि व्यावदेश चाहने वाले व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपूरणीय क्षति का मामला नहीं है या ऐसा साबित नहीं कर सकता है तो उसे स्टे नहीं मिल पाएगी।
यानी कि न्यायालय को ये समाधान हो जाए कि अगर स्टे नहीं मिली इस व्यक्ति को तो इसकी अपूरणीय क्षति होगी, इसके साथ अन्याय होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टे मिलती है। यदि आपको स्टे से जुड़ा कोई भी प्रश्न है कि स्टे कितने दिनों में मिलती है, कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।